बात हो चुकी है, क्या बातें हुई है भैया? तो लालू जी से तो पारिवारिक और भावनात्मक लगाव है और बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग एक हैं और हमेशा परिवार की तरह एक रहेंगे। लालू जी के ना दिल से मैं बाहर हुआ, ना वो कभी हमको दिल से बाहर किए। तो बीजेपी को रोकना है तो एक परिवार की तरह आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। जो ये मानते हैं आप, ये मानते हैं कि कांग्रेस से बातचीत हो गई है? वही बात आप बार बार कहते हैं सर। हमने अपनी पार्टी के साथ कोसी सीमांचल में है, जो मेरे लिए लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ लाइन है पूर्णिया और मेरा खून है। तो उस ताकत को बीजेपी को रोकने का प्रयास हमेशा, जो आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी पर, उस इलाके के आइडियोलॉजी पर ही हमला है बीजेपी के द्वारा, आइडेंटिटी पे ही हमला है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे युवा हो, चाहे जो हो। तो हम रोकना है हमें। हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता है चुनाव फलना चिलना, मुझे बीजेपी को रोकना है। और इसके लिए जो विश्वास 17 महीने में तेजस्वी जी ने जीता है, हमें उसके साथ 24 भी और 25 में भी हम जीतेंगे। कांग्रेस में विलय हो रहा है आपका? कांग्रेस को तय करना है ना, लालू जी को तय करना है। हम मिलेंगे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। जो यदि जिस तरह राहुल गांधी जी ने दिल जीता है और एक उम्मीद और सपने दिखाए हैं पूरे देश को। अलग बात है कि ईवीएम और पूंजीपति और मीडिया के द्वारा ये कहते हैं मैं 400 पार हो जाऊंगा। भारत का दिल राहुल जी के साथ है और राहुल जी को पीएम देखना चाहते हैं। मधेपुरा को लेकर बात फंसी नजर आ रही है। मेरी मुलाकात पप्पू जी, पूर्णिया से या मधेपुरा को लेकर बातें फंस रही हैं? भैया हमको तो समझ में नहीं आता है, आप लोग अपने लगाते रहिए, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, कोसी सीमांचल मेरा खून है और पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है, मेरी ज़िंदगी है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं आपको पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। और मैं बीजेपी को रोकने आया हूँ। मेरा ये पूर्णिया मधेपुरा में। पप्पू जी, आपकी बातचीत जो लालू जी से हुई, वो क्या बातचीत हुई बंद कमरे में तेजस्वी यादव के साथ? तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में विश्वास, उसके लिए पूरे बिहार को हमें लेके चलना होगा ना। कोसी सीमांचल मिथिलांचल हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो हम लोग को जो इलाका है खगड़िया भागलपुर, ये जो इलाका है, इसमें मजबूती के साथ दोनों भाई को मिलके काम करेंगे। यही बात दिल्ली जा रहे हैं। क्यों विलय कर रहे हैं? विलय की कोई बात अभी है नहीं, आप विलय कर रहे हैं। जब बात होगी तो अब समझ लीजिएगा। कांग्रेस से बातचीत हुई, आप दिल्ली जा रहे हैं? कांग्रेस में कोई कह रहा है कि आप लोग, कोई कह रहे हैं कांग्रेस में विलय कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं राजद में विलय कर रहे हैं। कांग्रेस से बातचीत हुई तभी आप जा रहे हैं दिल्ली? भैया कांग्रेस तो दिल्ली मेरा परिवार नहीं है। मैडम यदि कांग्रेस में है ना कि नहीं है, राज्यसभा MP है ना, तो मैडम हम दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, अधूरे, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। कांग्रेस में बातचीत तो हमेशा होती रही है। राहुल गांधी जी उस परिवार से मेरा बहुत दम है कि बड़ी चुनौती दे सकते हैं बिहार में। सर निश्चित रूप से मैं किसी दमखम की बात नहीं करूंगा। जो कम से कम एक बात है कि बीजेपी की तरह नफरत की राजनीति नहीं ना, सबको लेके चलने का जो विश्वास उन्होंने पैदा किया है और 17 महीने में जो आम आदमी के बीच विश्वास जगा है। तो इस जो पप्पू यादव हमेशा जाति से अलग हट करके राजनीति की है, तो हम दोनों बिल्कुल बिहार और हर जाति को लेकर हम लोग जीतेंगे। और ये विश्वास है हम लोगों को कि सभी जाति का सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा। ये मानते हैं कि सीमांचल में आपके आने से कहीं ना कहीं मजबूती जो है वो महागठबंधन में बढ़ेगी? सर हम लोग तो साथ हैं, पहले से कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की आइडेंटिटी के साथ है। हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस की रही है, बिल्कुल, उसमें कोई बहस नहीं है। एक आखिरी सवाल है पप्पू जी, कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही थी कि क्या कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? पूर्णिया और मधेपुरा सीट को लेकर लगातार बात फंस रही थी। हमको तो समझ में नहीं आता है भैया। पूर्णिया मधेपुरा के साथ बात फंस रही तो आप उनसे पूछिए ना, हमको क्यों पूछ रहे हैं? हम जानते हैं कि पूर्णिया मेरी लाइफलाइन है। 27 दिन हम छत पर बैठ के 6 लाख से ऊपर लोगों से मिले हैं। जून से लगातार हम पूर्णिया में है, मधेपुरा में है, कोसी में है, सीमांचल में है। और मेरा लक्ष्य है बीजेपी को रोकना, कोसी सीमांचल की आइडेंटिटी और उसकी आइडियोलॉजी पर हमला ना हो, उसको चैलेंज के साथ स्वीकार करना और कोसी सीमांचल को दुनिया का नंबर 1 बनाना है। इसके साथ सर धन्यवाद। वो OBC जी से पूछिए, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। आज OBC मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है माइनॉरिटीज़ की आइडेंटिटी, उसकी सिक्योरिटी। उसमें ना OBC आते ना पप्पू यादव आते।
उसमें देश आता है और मुसलमान देश को देख रहा है, पप्पू और ओबीसी को नहीं देखता।